नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम लोग 2 जुलाई से 8 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपेन। मैक्स वेरस्टेपेन ने ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया के वर्तमान चांसलर हैं कार्ल नेहमर। और ऑस्ट्रिया की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में नए नल कनेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे, जिसमें पीने योग्य पानी के साथ साथ हरित आवरण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17 विश्व कप या फुटबॉल का विश्व कप है। यह जो आयोजित किया जाएगा यह इंडोनेशिया में आयोजित होगा। फीफा अंडर 17 विश्व कप इंडोनेशिया में आयोजित होगा 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक। पहले यह पेरू में आयोजित होने वाला था, लेकिन उसके पेरू के वित्तीय कारणों से पेरू से इसे हटा दिया गया और यह अब इंडोनेशिया में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत पवार किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो अजीत पवार नए मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं। अजीत पवार एनसीपी के नेता थे, जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार को अपना समर्थन दिया है और वहाँ के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार के साथ वहाँ बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात करने में कौन सा राज्य शीर्ष रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के तरफ से तमिलनाडु राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात करने में शीर्ष राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा माइकल रोसेन को पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह जो पेन पिंटर पुरस्कार है यह यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता है। 2022 में यह जो पेन पिंटर पुरस्कार था यह मैलोडी ब्लैकमैन को 2022 का पेन पिंटर पुरस्कार मिला था। 2023 का पेन पिंटर पुरस्कार मिला माइकल रोसेन को। माइकल रोसेन का एक बुक है ऑन द मूव पोएम्स अबाउट माइग्रेशन। ये 2020 में प्रकाशित हुआ था। इसी पुस्तक के लिए इन्हें पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित कर रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। केंद्र सरकार गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित कर रहा है। इसका विकास सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। इसे विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। इसमें 3 चीज शामिल होंगे। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद में 3 चीजें शामिल होंगी। इसमें विश्व का सबसे बड़ा लाइट हाउस संग्रहालय बनाया जाएगा। दूसरा, इसमें विश्व की सबसे बड़ी खुली जलीय गैलरी होगी। और तीसरा, यह भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक संग्रहालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है?
हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा मुकुल रोहतगी को। मुकुल रोहतगी जो पहले से भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्हें फिर से सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्ति की गई है। अभी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। जो भारत आर्टिकल है संविधान का आर्टिकल 76, इस 76 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है। न्यूजीलैंड ने फलों और सब्जियों की खरीदारी के लिए सुपरमार्केट में इस्तेमाल होने वाले पतले प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो आइए देखते हैं न्यूजीलैंड के पीएम। न्यूजीलैंड के पीएम का नाम है क्रिप हिपकिंस। न्यूजीलैंड के पीएम का नाम है क्रिप हिपकिंस और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिप हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पॉइंट ऑफ लाइट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजेंद्र सिंह दत्त को। सही उत्तर राजेंद्र सिंह दत्त को। राजेंद्र सिंह दत्त अविभाजित भारतीय पूर्व सैनिक संघ के संस्थापकों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर को। लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों के अवैध तस्करी के विरुद्ध रेड अलर्ट कौन जारी करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। वन्य जीवों के अवैध तस्करी के विरुद्ध रेड अलर्ट नोटिस जारी करता है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है, जिसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्ता कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने अपने प्रदेश में अपनी कला संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्ता कार्यक्रम की मेजबानी की है। कश्मीर की विविध कला संस्कृति, साहित्य, शिल्प और व्यंजनों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया और इसकी एक श्रृंखला चलाई गई जो श्रीनगर में समाप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। यह 20 जुलाई से 20 अगस्त तक आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर अजित अगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एकमारा परियोजना से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा एकमारा परियोजना से संबंधित है। यह जो परियोजना है, इसका उद्देश्य है प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए काम करना। एकमारा परियोजना उड़ीसा में प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्क्रिपिंग की समस्या से निजात पाने के लिए किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने अस्थायी रीडिंग लिमिट तय किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर ने। ट्विटर ने डेटा स्क्रिपिंग की समस्या से निजात के लिए अस्थायी रीडिंग लिमिट तय कर दिया है। डेटा स्क्रिपिंग किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सोर्स
किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सोर्स से डेटा निकालने की स्वचालित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS सुनैना ने किस देश की सीमा में प्रवेश किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोजाम्बिक। INS सुनैना ने मोजाम्बिक में प्रवेश किया है। मोजाम्बिक की राजधानी माटुपे, मोजाम्बिक की राजधानी है माटुपे, और यह जो मोजाम्बिक देश है यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश, यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में डोपिंग रोधी व्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नाडा ने किससे सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन। नाडा जो है यह भारत का डोपिंग रोधी संगठन है। इसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन से सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है खेलों में डोपिंग रोधी व्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। नाडा की स्थापना हुई थी, भारत में जो डोपिंग रोधी एजेंसी है नाडा, जिसकी स्थापना हुई थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओर्कनेव द्वीप ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर किस देश के अंतर्गत एक स्वशासित देश राज्य क्षेत्र बनने की मंशा प्रकट की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओर्कनेव द्वीप ने यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक स्वशासित देश बनने की मंशा प्रकट की है। यूनाइटेड किंगडम, ये जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में 3 देश शामिल होते हैं, इंग्लैंड, दूसरा उत्तरी आयरलैंड और तीसरा स्कॉटलैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स, इनको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बना है। यूनाइटेड किंगडम का जो यह आर्कनेव द्वीप है, यह आर्कनेव द्वीप 70 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है और यह स्कॉटलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यह जो आर्कनेव द्वीप था यह यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर नॉर्वे के साथ एक स्वशासित राज्य के रूप में रहने की मंशा प्रकट की है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और यह जो नॉर्वे है, नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई देश है। नॉर्वे को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इस स्कैंडिनेवियाई देश में 3 देश शामिल होते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को मिलाकर स्कैंडिनेवियाई देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 बैठकों के अंतर्गत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम में G20 के अंतर्गत स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप का बैठक किया गया गुरुग्राम में। इसका उद्देश्य है स्टार्टअप की पूरी क्षमता को प्रस्तुत करना, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और सतत विकास को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च ई सरस मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन से तथा स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को बेहतर आय प्रदान कर भारतीय ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाना, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? भारत के बाहर पहले IIT की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में। तंजानिया पूर्वी अफ्रीकी देश है जहां IIT मद्रास अपना पहला कैंपस खोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है?
तो आइसलैंड, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है और सबसे अशांत देश अफगानिस्तान। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांत देश आइसलैंड और सबसे अशांत देश अफगानिस्तान। इसमें इस इंडेक्स के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है 126 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126 है। यह जो ग्लोबल पीस इंडेक्स होता है इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस निम्न में से किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर होगा अश्विनी वैष्णव। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। यह संचार और आईटी मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव भारत के संचार और आईटी मंत्री हैं, जिसका इस 6G अलायंस का उद्देश्य है तकनीकी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर 6G तकनीक की व्यावसायिक और सामाजिक जरूरतों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रेडिट सूचना कंपनी क्रिप हाई मार्क द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा राज्य सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार ने मार्च 2023 में तमिलनाडु को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान हासिल किया है सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल का नाम है राजेंद्र आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बन गया है? EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय बना है इंदौर जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, यह EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगर निकाय बन गया है। EPR क्रेडिट का मतलब है प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ईरान। शंघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य हाल ही में ईरान बना है। हाल ही में SCO की बैठक की मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली की और जिसमें आतंकी संगठनों की साझा सूची बनाने पर सहमति बनी। अभी SCO के नए सदस्य बने हैं ईरान, और ईरान के SCO के सदस्य बनने से पहले चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान SCO के सदस्य थे। SCO ने अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनारस को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान ने हिंद महासागर में ग्रेविटी होल बनने के कारणों की पहचान की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलुरु। यह श्रीलंका के दक्षिण में स्थित है, जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सबसे कम है, जिसके कारण समुद्र का स्तर वैश्विक औसत से 100 मीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ चुनावी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा। भारत के चुनाव आयोग ने पनामा के साथ एक चुनावी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत का चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में उल्लेखित है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। पनामा का जो चुनाव आयोग है, जिसे इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल कहा जाता है, उसने भारतीय चुनाव आयोग के साथ समझौता किया है। अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है राजीव कुमार। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरेगा। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरेगा वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य अर्थात उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने
किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है पी वासुदेवन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं पी वासुदेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू। पेरू में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू जो है यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित एक देश है। पेरू की राजधानी का नाम है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच नौसैन्य अभ्यास सेल्वेक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में। भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच अभ्यास सेल्वेक्स कोचीन में आयोजित किया गया और यह सेल्वेक्स का 7वां संस्करण था। धन्यवाद।